मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम को देखते हुए इस समय बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण करें और कीट व्याधि की सतत निगरानी रखें। अरहर की फसल में फली बेधक कीट का प्रकोप पुष्पा अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई बाजरा की कटाई गहाई का कार्य करें। संभावित मौसम को देखते हुए इस समय पकी हुई उड़द मूंग की कटाई गहाई का कार्य करें। सरसों की बुआई के लिए उर्वरकों उन्नतशील किस्मों का चयन कर बीज की व्यवस्था करें और खेत तैयार कर बुआई उचित तापमान होने पर ही करें। धान की फसल में तना बेधक कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4G की 15 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 DG की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन और भिंडी की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर पहले नष्ट कर दें और उसके बाद स्पाइनोसेट 48 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में इस समय अफरा रोग अधिक मात्रा में हरा चारा खिलाने से हो जाता है, अतः अफरा रोग होने पर इसकी रोकथाम के लिए टिम्पाल या ब्लोटोसिल दवा 200 मिलीलीटर प्रतिदिन प्रति पशु के हिसाब से दें। लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755 276 7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तेहरा, जिला रायपुर के कृषक नरेंद्र सिंह ने। ये आंवला के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रस्ट। इसको रवेलिया इमली की इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आंवले की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं बाद में चल के काफ़ी मात्रा में फैल जाते हैं और जो पत्तियों के ऊपर का क्लोरोफिल है इसको नष्ट करते हैं। इसके नियंत्रण के हमें 0.4% घुलनशील गंधक के छिड़काव करना चाहिए या
क्लोरोथेनेल जो दवा आती है, जिसका 0.2% जुलाई के महीने में यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते। काली फफूंद रोग, इसका प्रकोप ऐसे आंवले के पौधे जिनमें स्केल कीट का प्रकोप होता है, उनमें काली फफूंद का भी प्रकोप होता है। पत्तियों, टहनियों और फूलों पर मखमली काली फफूंदी विकसित होती है, जो कीट द्वारा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर विकसित होती है। ये फफूंदी सतह तक ही सीमित रहती है और पत्तियों, टहनियों, फूल आदि में अंदर इसका प्रकोप नहीं होता। काली फफूंद के प्रकोप को 2% स्टार्च के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। यदि प्रकोप अधिक हो तो स्टार्च में 0.05% मोनोक्रोटोफॉस और 0.2% घुलनशील गंधक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में एंथ्रेक्नोज, पत्तियों तथा कोमल टहनियों पर भूरे धूसर रंग के पीन नुमा उठे हुए धब्बे होते हैं, जो कि आंवला में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों और तने से भोजन पौधे को लेने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाते हैं ये रोग, और इसके कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें मेटालेक्सिल मैनकोजेब जो दवा होती है, इसको हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि इसका छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में आता है विल्ट, जिसको कि उकटा भी कहा जाता है। ये फ्यूजेरियम प्रजाति के कारण होता है, जिसमें जो फ्यूजेरियम प्रजाति की जो फफूंद होती है इसका जो जनक है। किसान भाइयों, उकटा रोग नुकसान पहुंचाता है, इससे बहुत सारे पौधे सूखने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए हमें या तो जैविक तौर पे नियंत्रण यदि करना है तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी जो फफूंदनाशक है, इसको करीब 10 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद में करीब 200 ग्राम इसको डाल के और पौधे के आसपास हमें डाल देना है और गुड़ाई कर देना चाहिए हल्की, और इसके साथ में इसमें पानी लगा दे। जो पोषक तत्व है वो भी मिल जाते हैं, साथ में इसमें जो फंगस है एक तरीके का, तो ये फंगस उसके ऊपर अपना भोजन ग्रहण करता है उससे, और मल्टीप्लिकेशन इसका अच्छा होके ये सॉइल में जाके जो इसके फफूंद है, जो हानिकारक फफूंद है उकटा का, इसको नष्ट करता है। इस तरीके से उकटा से हम बच जाते हैं। इसके साथ में कुछ प्रजातियां हैं जो कि उकटा प्रतिरोधी होती है, उनका हम उपयोग यदि करते हैं खेती में तो उकटा रोग से बच सकते हैं।